नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, निफ्टी ने बहुत तगड़ी मजबूती दिखाई, आज बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दिखाई, लेकिन दिल आज जीता है बैंक निफ्टी ने, जिसने एकदम दिल क्या कहें दिल खुश कर दिया। बहुत तगड़ी मजबूती यहाँ पर हमको बैंक निफ्टी में दिखाई दी। अगर आप वन डे की कैंडल लगाओगे तो बहुत बेहतरीन इसने आज काम किया है। नीचे लोअर लेवल से बहुत तगड़ी खरीदारी आई और बेहतरीन मोमेंटम दिखाते हुए बैंक निफ्टी जो है एक ट्रेंड में ट्रेड करते हुए क्लोजिंग दिया है 2% ऊपर, जिसको हम 600 पॉइंट की बड़ी मजबूती भी कह सकते हैं। निफ्ट ट्रेडर वालों की बात करेंगे, उसके बाद स्टॉक्स जिनका जिक्र होना जरूरी है, इंडेक्सेस की बात करेंगे। सबसे पहले निफ्ट ट्रेडर वालों की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50, पहले इसका चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे 3 मिनट की कैंडल पे। आज हमको बेहतरीन पॉजिटिव ट्रेड मिला और बेहतरीन सारे के सारे टारगेट यहाँ पर हिट हुए हैं। उसके बाद 10 मिनट की कैंडल पे भी हमको बेहतरीन पॉजिटिव ट्रेड मिला और बेहतरीन यहाँ पर सारे के सारे टारगेट हिट हुए हैं। काफ़ी दिनों बाद लगातार दो टारगेट्स हमारे आए हैं निफ्ट ट्रेडर पैटर्न पे, तो अच्छा लगा आज ट्रेड करके। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा हो पिछले 2 दिनों से लगातार एक टारगेट एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस हो रहा था। और वहाँ पर क्या होता है, जब हम कॉस्ट पे रहते हैं ना तो वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता। लेकिन हम कॉस्ट पे अगर हैं, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, कम से कम हम नुकसान में तो नहीं गए। और ऐसे दिन जब हमारे सारे सारे टारगेट आ जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और बिल्कुल सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी रही। 3 मिनट की कैंडल पे बढ़िया परफेक्ट ट्रेड आपको मिला पॉजिटिव साइड का, और 10 मिनट की कैंडल पे भी आपको परफेक्ट ट्रेड मिला पॉजिटिव साइड का, जिसने सारे के सारे टारगेट हिट किए। और जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करते हैं, आज उनको बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा टारगेट दिया है, दिल खुश करने वाला टारगेट। खैर, ये तो हो गई बात निफ्ट ट्रेडर वालों की। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इससे पहले वाली वीडियोज भी देख लेना, नहीं तो आप कहोगे कि मैं मीठा मीठा देख के आ गया, यहाँ तो कड़वी चीज़ें भी होती हैं। तो कड़वी चीज़ें देखकर तभी ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक आज काफ़ी मजबूत रहा और बैंक निफ्टी को सहारा देने में सबसे आगे खड़ा था। इसके साथ एचडीएफसी बैंक हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, ये सब बाजार को पूरी मजबूती देने की कोशिश कर रहे थे और बैंकिंग स्टॉक्स ने ही आज दिल जीता है। बाकी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो विप्रो ने भी आज बहुत मेहनत की बाजार को अच्छे पॉइंट्स दिलाने में और बाजार को इतनी बेहतरीन क्लोजिंग दिलाने में। बाजार इतने ऊपर क्लोजिंग क्यों दी उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एचडीएफसी बैंक भी आप देख लीजिए कितना बेहतरीन चार्ट बनाया है आज, और कोटक महिंद्रा बैंक भी बेहतरीन चार्ट आज बनाया है। लोअर लेवल से बहुत तगड़ी खरीदारी इन स्टॉक्स में आई है। अब इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको समझाई ये कि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो कल कमज़ोर थी, और कल जब बाजार कमज़ोर थी सौभाग्य से हमारी बाजार बंद थी। और रामनवमी मतलब परफेक्ट साबित हुई हम लोगों के लिए, क्योंकि हम वो कमजोरी जो हमारे सामने कमजोरी थी ना कि हम 14,000 के लेवल को टच करने जा रहे हैं ये सब। और आपने देखा होगा सिंगापुर में जो हमारी निफ्टी ट्रेड करती है उसने 14,000 का आंकड़ा भी लगभग टच कर लिया। और ये सब कुछ हुआ जब ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर थी। उसके बाद जब हमारी बाजार खुली तो ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स, एशियन बाजारें, ये सब बहुत ही तगड़े रूप में नीचे से रिबाउंड कर रही थी। बढ़िया मोमेंटम वो अपसाइड का दिखा रही थी, और उसी को देखते हुए, उसी माहौल को समझते हुए हमारी बाजार भी ऊपर गई। एफआईआई डीआईएच का कैसा डेटा बनकर आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे कल की बाजार वाली वीडियो में। अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ इंडेक्सेस, और उससे पहले हम आपको कोविड केसेस दिखाना चाहेंगे। देखिए, इसके लिए आपको सुरक्षा मापदंडों को बहुत अच्छे से सीरियसली लेना होगा। अपने आप को सुरक्षित रखिए, थोड़ा सा इंटेंस एक्सरसाइज जरूर कीजिए, 10-12 मिनट सुबह शाम खुद को भी कराइए। अपने आसपास जो भी लोग आपके साथ रहते हों, परिवार वाले, दोस्त यार, उनको भी ये चीज़ ज़रूर बोलिएगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली है, और बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए इस चीज़ को, ठीक। अब हम बात करते हैं इंडेक्सेस की। अगर आप इंडेक्सेस की बात करोगे तो आज निफ्टी 50 ने बहुत तगड़ी मजबूती दिखाई। उसके बाद हॉर्न ने भी काफ़ी तगड़ी मजबूती दिखाई। कोविड चल रहा है और फिर भी हॉर्न वाले तो एकदम उनको हॉर्न बजाना है। खैर, आप भी परेशान होते होंगे ऐसी चीज़ों से, हम भी होते हैं, कोई बात नहीं। निफ्टी 50 अब ऐसा कुछ करवाना है ना कि एकदम साउंड प्रूफ सब कुछ हो जाए, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर, फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना, लगेगा नहीं कि उस दुनिया में रह रहे हैं। ये तो हो गई छोटी सी मजाक की बात। हॉर्न बजाने वालों को बजाने दीजिए, अभी हम कुछ और बजा रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि बाजार जब मजबूत होती है सारे इंडेक्सेस को मजबूत होना चाहिए, लेकिन आज जो छोटे छोटे स्टॉक्स थे यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। कोई बात नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये फ्लैट थी, बिल्कुल फ्लैट थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स की निफ्टी में भरमार है, और ताकतवर बैंकिंग स्टॉक्स की, और उसी का फ़ायदा मिला आज निफ्टी को, और उसी का फ़ायदा मिला इवन आज बैंक निफ्टी को, जिसने बाजार के आसपास की ही क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग, आधे % की बाजार 5% की क्लोजिंग दी है। अच्छी बात है। सबसे तगड़ी क्लोजिंग मुझे लगी बैंक निफ्टी की, और सबसे ताकतवर क्लोजिंग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी की है। तो ये सब इंडेक्सेस जो थे वो बाजार के हिसाब से ही चल रहे थे। निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। बाकी
अगर आप टॉप मूवर्स की बात करेंगे तो विप्रो ने आज दिल जीता, लेकिन अगर आप आज किसी सेगमेंट ने दिल जीता तो वो था बैंकिंग सेगमेंट। बाकी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब धूम मचा रहे थे। टॉप गेनर्स की बात हो रही है यहाँ पर। टॉप लूजर्स में श्री सीमेंट, ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा भी है और अलग टाइप का चलता भी है। कमज़ोर बाजार में पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव बाजार में कमज़ोर हो जाता है, मतलब अपनी धुन का वो है, अपनी धुन में रहता हूँ। टाइटन, ये भी काफ़ी दिनों बाद एक बड़ी गिरावट हमको दिखाया है। टाटा कंज्यूमर, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इस स्टॉक से लोगों को आने वाले 1-2-3 सालों में, लेकिन आज ये लूज़र था। तो आपके सामने अगर कोई ट्रेड बनता है तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा इस स्टॉक को लेने की। बाकी आज एफएमसीजी सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा था। इवन आज आप उसको नेगेटिव भी कह सकते हो। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले देख सकते हो, डीमार्ट का स्टॉक जाकर देख सकते हो। आईटीसी थोड़ा सा बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहा था। बाकी एफएमसीजी सेगमेंट के स्टॉक्स जो थे वो कमज़ोर थे। तो ये था ओवरऑल बाजार का सिनारियो। आई होप मैंने आपको समझा दी बात। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर आइए निफ्टी नेक्स्ट 50 में, तो यहाँ पर आपको कुछ खास दिखाई नहीं देगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं। लेकिन यहाँ पर वही ले दे के बाद बराबर हो गई। इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ क्योंकि उतने ही स्टॉक्स लगभग पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, उतनी ही कमजोरी भी बना रहे थे। पॉजिटिव वाले स्टॉक्स थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन जो कमजोरी की संख्या थी वो ज़्यादा थी। पॉजिटिविटी मतलब परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा थी और कमजोरी की नंबर्स के टर्म्स में संख्या ज़्यादा थी, और इसी कारण इंडेक्स जो है वो फ्लैट बंद हुआ। बाकी कुछ खास आज बाजार में बुरा था नहीं। जो भी चीज़ें होंगी, कल की बाजार कहाँ खुलेगी, किस तरफ चलेगी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कल की बाजार वाली वीडियो में। अभी आपसे अलविदा लेते हैं। सुरक्षा मापदंडों को बहुत ध्यान से समझकर आप उसका उपयोग कीजिएगा। बाहर ज़रूरत ना हो तो मत जाइएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।